आज मैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के साइंस का जो टॉपिक है प्राथमिक उपचार वो मैं आपको आज पढ़ाने जाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राथमिक उपचार क्या होता है। प्राथमिक उपचार यानी कि जब किसी व्यक्ति को चोट, घाव या किसी प्रकार के कट का निशान या जल जाता है व्यक्ति, तो डॉक्टर के पास जाने से पहले का जो उपचार किया जाता है वो प्राथमिक उपचार कहलाता है। यानी कि प्राथमिक उपचार जो होता है वो किसी भी आपातकालीन में, संकटकालीन में अचानक कोई आई हुई दुर्घटना होती है जिसमें कि हम डॉक्टर के पास एकदम से नहीं जा सकते हैं या डॉक्टर एकदम से नहीं आ सकता है। उस स्थिति में जो रोगी होता है उसको सुरक्षित रखने के लिए यानी उसकी जान बचाने के लिए जो हम उपचार करते हैं उसको हम प्राथमिक उपचार कहते हैं। जैसे कि कई बार हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति के एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में बहुत सारा खून बह रहा है, तो सबसे पहले हम उस व्यक्ति के खून को रोकने की कोशिश करते हैं। अगर वो बेहोश हो गया है तो उसे होश में लाने का काम करते हैं जिससे कि उसकी जान बच सके। ठीक है, घर में हम जल जाते हैं, जलने पे क्या उपचार किया जाए, कटने पे क्या उपचार किया जाए, या किसी कीड़े ने काट लिया, सांप ने काट लिया, तो इन सब चीज़ों का उपचार जो हम करते हैं वो हमारा प्राथमिक उपचार कहलाता है। ठीक है, तो प्राथमिक जो उपचार होता है उसके कई सिद्धांत होते हैं। पहला जो सिद्धांत है वो है सबसे पहले पीड़ित व्यक्ति के श्वास लाना। यानी कि अगर वो बेहोश हो गया है तो पहले उसको होश में लाना चाहिए, ताकि अगर बेहोश है तो बेहोशी की हालत में वो उसकी मृत्यु कब हो जाए ये पता नहीं चल पाता। इसीलिए सबसे पहले उसको होश में लाना ज़रूरी है ताकि हम उसका सही तरीके से उपचार कर सकें। दूसरा है कि अगर उसका रक्त स्राव हो रहा है यानी ब्लीडिंग हो रही है, खून बह रहा है, तो उसके ब्लीडिंग को रोकना चाहिए, क्योंकि अगर लगातार खून बह रहा होगा तो इससे जान को खतरा हो सकता है। फिर है बेहोश है तो बेहोशी का उपचार करना चाहिए। अगर अस्थि भंग हो गया है तो अस्थि भंग का उपचार करते हैं। जैसे फ्रैक्चर हो गया है तो फ्रैक्चर के जहाँ से हुआ है उसकी हड्डी को सीधा करने और वहाँ पर हम खपच्चियाँ लगाकर उसका उपचार कर सकते हैं, उसके दर्द को कम कर सकते हैं। अगर शरीर पे जल गया है या किसी प्रकार का घाव है तो उसका उपचार किया जाता है। फिर अगर चोट लग गई है तो चोट को साफ़ करके उस पे पट्टी बांधने का हम उपचार कर सकते हैं। या जैसे कि कोई आंतरिक चोट है या मतलब हार्ट अटैक आ गया है तो उसका उपचार कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमें उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास ज़रूर ले जाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर उसका पूर्ण रूप से इलाज कर सकता है। प्राथमिक जो उपचार होता है वो उस टाइम अकस्मात जो इलाज होता है उस चीज़ के लिए होता है, लेकिन पूर्ण आराम के लिए उसको डॉक्टर के पास या अस्पताल में हमें ले जाकर उसका इलाज करवाना चाहिए। अब फिर हम जानेंगे कि प्राथमिक उपचार का उद्देश्य क्या होता है। जो हम प्राथमिक उपचार कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि जो व्यक्ति किसी प्रकार से पीड़ित है उसको मृत्यु से बचाना सबसे बड़ा उद्देश्य है। फिर उसके जो मतलब बिगड़ी हुई हालत है उसको सुधारना, ये महत्वपूर्ण उद्देश्य है। फिर उसको किस प्रकार से उस व्यक्ति को आराम मिल सकता है, ये उद्देश्य है। फिर उसको शीघ्र से शीघ्र चिकित्सा सुविधा प्रदान करना, अस्पताल पहुंचाना, ये सारे उद्देश्य प्राथमिक उपचार के होते हैं। अब हम जानेंगे कि प्राथमिक सहायता देने वाले व्यक्ति में क्या-क्या गुण होने चाहिए। जैसे हम फर्स्ट एडर लिखते हैं तो यानी कि एफ यानी फास्ट इन एक्शन यानी क्रिया में तत्परता यानी कि जो प्राथमिक उपचार करने वाला व्यक्ति है उसे तुरंत पता लगना चाहिए कि उसे क्या उपचार करना है। फिर है इमीडिएट
डायग्नोसिस यानी कि तत्कालीन निदान, यानी कि तुरंत हम क्या उपचार उसका कर सकते हैं। फिर रिसोर्सफुल यानी आर का मतलब रिसोर्सफुल यानी साधन संपन्न। अगर हम प्राथमिक उपचार कर रहे हैं तो उस व्यक्ति के पास प्राथमिक उपचार से संबंधित साधन भी होने चाहिए, जैसे कि डेटॉल हो गया, क्रीम हो गई या पट्टी हो गई, खपच्चियाँ हो गई, बीटाडिन हो गया। बहुत सारे ऐसे एड्स आते हैं जो कि फर्स्ट एड्स में आते हैं, जिससे कि हम उस पीड़ित का उपचार कर सकते हैं। फिर है एस यानी स्वीट टेम्पर। अगर कोई व्यक्ति घायल है या किसी प्रकार की उसको परेशानी है, तो उसे मतलब कि इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए कि पीड़िता जो है या पीड़ित जो व्यक्ति जो है वो उसकी भाषा को सुन के, उसकी तसल्ली को सुन के उसे आराम महसूस हो। ठीक है। फिर है टॉलरेंस यानी टी फॉर टॉलरेंस, जिसमें कि है सहनशीलता, यानी कि जो प्राथमिक उपचार करने वाला व्यक्ति है वो सहनशील हो, तुरंत घबराने वाला व्यक्ति ना हो, जिससे कि वो अगर जैसे पीड़ित व्यक्ति है, चिड़चिड़ा रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो उस गुस्से में वो अपने आप पर कंट्रोल रखे और उसका उपचार करे। फिर ए और आ जाता है एडroitनेस यानी कुशलता। ठीक है। कुशलता पूर्वक वो उस चीज़ का इलाज करे। व्यक्ति जो हो ऐसा हो कि वो प्राथमिक उपचार ऐसे करे कि उसको जानकारी हो। अगर उसे जानकारी नहीं है तो वो उपचार नहीं करेगा। जैसे मानो कोई जल गया है व्यक्ति और जलने में वो पानी डाल देता है उस व्यक्ति के घाव पर, तो वो ज़्यादा ही खतरनाक हो जाता है व्यक्ति के लिए। तो जलने पर क्या उपचार करना चाहिए ये उसे पता होना चाहिए। ठीक है। इंटेलिजेंस यानी कि आई फॉर इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमान होना चाहिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति ही प्राथमिक उपचार कर सकता है, क्योंकि उसको सब चीज़ें पता है कि मुझे इस हालत में क्या करना है। अगर उस चोट लग गई है या बेहोश हो गया है या रक्तस्राव हो गया है, तो उस टाइम उसको क्या इलाज करना चाहिए ये केवल उसी व्यक्ति को ही पता होगा जो बुद्धिमान होगा। फिर है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन, यानी कि जब व्यक्ति इलाज कर रहा हो, प्राथमिक उपचार दे रहा हो, तो उसे अनुशासनशील होना चाहिए, यानी कि वो अनुशासन में ही रहकर उस व्यक्ति का इलाज करे। फिर ई फॉर इमोशनली साउंड, संवेगात्मक स्थिरता, यानी कि जो व्यक्ति है इलाज करने वाला, प्राथमिक उपचार देने वाला व्यक्ति जो है, उसे अपने संवेगों पर कंट्रोल रखना चाहिए। यदि वो डर जाता है, भय दिखाता है, तो वो उसका इलाज नहीं कर सकता है। फिर आर फॉर रिस्पॉन्सिबल यानी उत्तरदायी। व्यक्ति ऐसा होना चाहिए कि वो उस व्यक्ति का आराम से इलाज कर सके, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सके कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ वो मैं सही कर रहा हूँ। ठीक है। अब हम आते हैं प्राथमिक सहायता के लिए आवश्यक बातें। जब हम प्राथमिक सहायता करते हैं तो क्या क्या उसके लिए आवश्यक चीज़ें होनी चाहिए, क्या उसके लिए आवश्यक बातें होनी चाहिए, उसके बारे में हम जानते हैं। तो पहली जो आवश्यक बात है कि आवश्यकता के समय तुरंत सहायता करना, यानी जैसे ही कोई भी दुर्घटना होती है उसी टाइम इमिडिएटली उसकी सहायता करनी चाहिए। फिर दूसरा है सहायता का सारा सामान एक साथ ले जाना। जैसे ही हमें पता चलता है कि इस व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हुई है, तो हमें तुरंत सारा सामान ले जाना चाहिए। ये एक फर्स्ट एड बॉक्स में बनाकर रखना चाहिए, जिससे कि एक साथ हम लेकर जा सकें। ठीक है। फिर तीसरा है सावधानी से घटना स्थल का निरीक्षण करना, यानी कि जब हम उपचार कर रहे हों तो उस घटना स्थल का भी निरीक्षण करना चाहिए कि उस वक्त व्यक्ति के साथ क्या दुर्घटना हुई। फिर है चौथा रोगी की दुर्घटना का कारण दूर करना, यानी कि जो भी उसके दुर्घटना जिस भी वजह से हुई उसके कारणों को जानकर उसको दूर करना। फिर फिफ्थ है जख्मों के से निकला हुआ खून तुरंत बंद करना, यानी कि जितनी भी ब्लीडिंग हो रही है सबसे पहले हमें उसकी ब्लीडिंग को बंद करना है, जिससे ज़्यादा खून ना बहे शरीर से और व्यक्ति की जान खतरे में ना आए। फिर है नेक्स्ट
रोगी की सांस देखना, यदि सांस बंद हो तो उसे चलाने का प्रयास करना। रोगी की सांस हम देखते हैं नाक के पास ले जाकर या उसके पल्स रेट को जानकर हम उसको देखते हैं कि रोगी सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अगर नहीं ले रहा है तो उसको उस टाइम पे सांस लाने का प्रयास करना चाहिए, यानी कि उसे कृत्रिम सांस देकर उसकी सांस लाने का प्रयास करना चाहिए। फिर है रोगी का तापमान सामान्य बनाए रखना। जो उसके बॉडी टेम्परेचर है व्यक्ति का, उसके बॉडी टेम्परेचर को सामान्य करना कि उसकी बॉडी टेम्परेचर ठंडी ना हो बल्कि गर्म रहे। फिर है रोगी को अधिक से अधिक आराम पहुंचाना। जब रोगी मतलब किसी भी दुर्घटना से पीड़ित हो या को घाव हो गया हो या कोई भी परेशानी आई हो तो उसके पास भीड़ न जमा करके उसको आराम देना चाहिए। फिर है रोगी के घाव को ढक देना, और हड्डी टूटी हो तो उसे हिलाना नहीं चाहिए, यानी कि रोगी के जो घाव है उसको हमें ढक देना चाहिए जिससे कि बैक्टीरिया, मिट्टी या मक्खी उस पर ना बैठे। और जो हड्डी अगर टूटी हुई है तो उसकी हड्डी को ज़्यादा मूवमेंट ना करें, वरना जो व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति है, उसको दर्द का एहसास होगा। फिर है रोगी को आवश्यकता अनुसार कपड़े पहनाना, यानी कि अगर जैसे कि सांप ने काट लिया है तो उस स्थान पर कोई भी कपड़ा नहीं होना चाहिए, और जिस स्थान पर सांप काटा है उस स्थान के ऊपर जो हृदय में जाने वाली नलिकाएं हैं उस स्थान पर ज़ोर से कपड़े बांध देना चाहिए ताकि ब्लड ऊपर ना जाए, और उस स्थान में थोड़ा सा कट लगा देना चाहिए जिससे कि ब्लड जो है बाहर निकले और उस ब्लड के साथ वो जहर भी बाहर निकल जाए। फिर है रोगी को अस्पताल या सुरक्षित जगह ले जाने का प्रबंध करना। फिर रोगी के जो हम प्राथमिक उपचार कर लेते हैं उसके बाद रोगी को अस्पताल ले जाने की व्यवस्था करनी चाहिए। अब हम आते हैं प्राथमिक सहायता के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं। जैसे पट्टी है, तिकोनी पट्टी, चौड़ी पट्टी, रुई है, सेफ्टी पिन है, डेटॉल है, ब्रश है, कैंची है, और टिंचर है, जैतून का तेल है, सोडियम बाइकार्बोनेट, एनॉल आदि इन चीज़ों का फर्स्ट एड बॉक्स में होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ आप फिटकरी, ग्लूकोज, आयोडेक्स, विक्स, टिंचर आयोडीन, पचनॉल, पुदीन हरा, इन सब चीज़ों की भी उसमें आवश्यकता होती है।